आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग अलंकार को अच्छे से समझेंगे और टर्म 1 के लिए उससे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करके पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अलंकार क्या है। अलंकार जो है जो कविता में सुंदरता को पैदा करता है ना, इसको इंग्लिश में पोइट्रिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जिस प्रकार से शरीर में जो आभूषण है, जो ऑर्नामेंट है, वो शरीर की खूबसूरती को बढ़ाता है, उसी प्रकार से कविता या काव्य की खूबसूरती को अलंकार बढ़ाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द के कारण अगर सुंदरता उत्पन्न होता है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास है, श्लेष है और यमक अलंकार है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही वर्ण का बार बार पुनरावृत्ति हो, एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें त का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है और इसमें देखिए च का हो रहा है। उसके बाद श्लेष अलंकार। श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण है श्लेष का याद रखने के लिए कि रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी का अर्थ जो है वो चमक है, इज्जत है और पानी वाटर है। उसके बाद इसमें जो ध्यान देने वाला बात है वो है कि जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं उसको कि तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। यहाँ सुमन का दो अर्थ है, एक सुमन होता है फूल और दूसरा सुंदर मन। तो सुमन को खंडन करने पे सुधन मन भी होता है, जो सुंदर मन होने के कारण ये श्लेष अलंकार है। उसके बाद यमक अलंकार में आते हैं। तो यमक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। तो इससे पहले अनुप्रास में हमने देखा कि वर्ण का या अल्फ़ाबेट का आवृत्ति हो रहा था, तो यहाँ पे अब शब्द का आवृत्ति हो रहा है। शब्द बार बार हमको अगर मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, वो यमक अलंकार हो जाएगा। लेकिन उसके अर्थ जो है ना हमेशा भिन्न होते हैं, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, ओ खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक का दो अर्थ है, एक अर्थ है सोना गोल्ड और दूसरा होता है धतूरा जहरीला पदार्थ। तो कनक के बारे में बोला गया है कि सोने को पाने पे भी लोग बौरा जाते हैं और दूसरा कनक यानी धतूरा को खाने पे भी लोग पागल हो जाते हैं। इसका एक और उदाहरण है कि काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा का दो अर्थ है, घटा माने बादल, बादलों का जमघट को घटा बोलते हैं, और दूसरा घटा माने कम होना। तो इसमें भी क्या है, यमक अलंकार है। उसके बाद हम लोग अर्थालंकार पे आते हैं, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता का होना पाया जाता है, तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। इसके मुख्य भेद हैं, उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति और मानवीकरण है। तो सबसे पहले उपमा को समझते हैं। तो उपमा का मतलब होता है तुलना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से किया जाए तो उसमें हम लोग को उपमालंकार वहाँ पे होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, माने मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। हरि पद कोमल कमल से, कि यहाँ पे हरि श्री विष्णु के पैरों की तुलना जो है कमल की कोमलता से किया गया है, तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार होगा। उसके बाद रूपक अलंकार है, जहाँ उपमा उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर उन्हें एक कर दिया जाए, मतलब इसमें कोई भेद रहता ही नहीं है। ठीक है। जहाँ पे दोनों एक ही वस्तु हो जाते हैं तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो इसमें देखिए मैया मैं मतलब मेरे को चंदा ही चाहिए खिलौने के रूप में और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जो चरण हैं वो एकदम कमल के समान हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि रूपक अलंकार है। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए, इसको पहचानने की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसमें है कि मनु मानो जनु जानो ऐसे शब्दों का उपयोग होता है उत्प्रेक्षा में। इसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आता परयो प्रभात। ठीक है। तो इसमें देखिए मनहु का उपयोग हो गया है तो ये उत्प्रेक्षा है, यहाँ पे मानव का उपयोग हो गया है तो ये उत्प्रेक्षा है। उसके बाद चौथा नंबर में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है,
अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, है ना, कि पानी जो है ना वो परात में हाथ में छूने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, आँखों के आंसू से ही पाँव जो है धुल गए हैं। तो इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो अतिशयोक्ति है। फिर मानवीकरण अलंकार, तो मानवीकरण में जहाँ पे काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, मतलब निर्जीव को सजीव कर दिया जाता है, किसी मनुष्य के बराबर बना दिया जाता है, यह मानवीय गुणों से परिपूर्ण कर दिया जाता है, तो वहाँ पे फिर मानवीकरण अलंकार होता है। मैंने प्राकृतिक चीज़ों की तुलना मनुष्य के समान प्रस्तुत किया जाए तब। मेघ आए बन ठन के संवर के, अब देखिए मेघ यहाँ पे मनुष्य की तरह बन ठन के संवर के आ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बताइए। अभी मैंने समझाया है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, बताइए जल्दी बताइए। तो हमने जाना है कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 2 है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो हमने अच्छे से समझा है कि वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, में कौन सा अलंकार है, बताइए। तो इसमें अतिशयोक्ति है कि जब तक राणा सोच रहे थे तब तक चेतक जो है नदी पार कर चुका था, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, में कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पे फूल की तुलना मनुष्य के साथ की गई है कि फूल जो है हंस रहा है और कली जो है मुस्कुरा रही है, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। प्रश्न 5 है कि जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक हो एवं उसके अर्थ भी भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो हमने अच्छे से समझा है कि वहाँ पे यमक अलंकार होता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, में कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पे मेघ जो है मनुष्य की तरह बन ठन के संवर के आ रहे हैं, तो ये मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 7 है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, माने देखिए 3 बेर, यहाँ पे बेर माने बेर के फल को बताया गया है और 3 बेर माने 3 टाइम जो खाती है उसको बताया गया है। तो इन परिस्थितियों में क्या अलंकार होता है बताइए। तो यहाँ पे देखिए बेर का 2 मतलब हो गया और 2 शब्द बार बार आ रहा है और दोनों का अलग अलग मतलब होता है, तो यहाँ पे जो अलंकार होता है वो यमक अलंकार होता है, हमने अच्छे से समझा है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैना शीश पर, ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है बताइए सोच के। तो देखिए यहाँ पे चने की तुलना जो है ना वो मनुष्य के साथ किया गया है, ठीक है, तो ये मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, देखिए यहाँ पे उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया गया है कि वो चंदा ही खिलौने के रूप में लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, ये रूपक अलंकार है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देखिए कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है, तो देखिए हमारी हरी हारिल की लकड़ी में रूपक अलंकार है। क्यों रूपक है, क्योंकि यहाँ पे हरी को हारिल की लकड़ी के बराबर बना दिया गया है, दोनों को एक कर दिया गया है, ठीक है, इसीलिए रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल, में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे च का जो है ना बार बार यहाँ पे आवृत्ति आ रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास हो जाएगा। 12 देखिए माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर, तो देखिए यहाँ पे मन का जो है ना 3 बार उपयोग हुआ है और तीनों बार इसका अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए कि सीधी चलते राज जो रहते सदा निशंक, जो विप्लव करते उन्हें हरि कहे आतंक, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पे जो अर्थ है उसमें छिपका हुआ मतलब छुपा हुआ एक भाव है। क्या भाव है कि जो आदमी सीधे चलते हैं वो हमेशा निशंक होते हैं, बिना कोई बाधा के रहते हैं, और जो बदमाशी करते हैं विप्लव करते हैं उनको हमेशा हरि का आतंक होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के काव्यांश में श्लेष अलंकार पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा श्लेष अलंकार। 14 नंबर देखिए कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरूट में मुस्काती हैं, अब एकदम सीधा है इसमें कि कलियों की तुलना जो है वो फिर मुस्कान के साथ माने मानवीय गुण के साथ किया गया है, इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें र शब्द का जो है न, र वर्ण का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है कि हरिपद कोमल कमल से, तो देखिए से का उपयोग हो गया, इसमें तुलना किया जा रहा है, हरि के पद को कमल के समान कोमल बताया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखिए इसमें अतिशयोक्ति है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता चढ़ा के बताया गया है कि आग ही नहीं लग पाया है, तब भी इधर सब लंका जल गया और सारे दुष्ट भग गए, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 देखिए, जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए फिर से ये मनुष्य के साथ तुलना किया गया है कि जिस प्रकार से मनुष्य उड़ता है, अलसाया हुआ रहता है, मुँह धोता है, तो उसी प्रकार से वनस्पतियों की तुलना मनुष्य के साथ किया गया है, इसलिए क्या होगा, इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए। 19 देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी जो शब्द है वो 3 बार उपयोग किया जा रहा है और तीनों बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार के परिस्थिति में श्लेष अलंकार होता है, जब एक शब्द बार बार उपयोग हो और हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग हो। 20 नंबर देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। तो इसमें देखिए कनक दो शब्दों का उपयोग हो रहा है, बार बार प्रयोग किया जा रहा है और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। एक बार कनक का मतलब है यहाँ पे सोना और एक बार कनक का मतलब है यहाँ पे धतूरा, मादक पदार्थ। तो हमने अच्छे से समझा है कि यह जो है यमक अलंकार है, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें मानो का उपयोग हो रहा है, जहाँ पे मानो इसका उपयोग होता है तो हमने जाना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 22 नंबर देखिए कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर के पत्ते के समान मन जो है ना डोल रहा है, तो इसमें तुलना किया गया है, मन का तुलना पीपल के पत्ते के साथ किया गया है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा ये। उसके बाद 23 नंबर देखिए, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, घटा और घटा, दो शब्द का बार बार उपयोग हुआ है और दोनों बार जो है ना इसका अर्थ अलग अलग है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, हमने समझा है इसको अच्छे से। प्रश्न 24 देखिए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। तो यहाँ पे देखिए करुणा का 2 प्रकार हो गया, एक करुणा हो गया दया और एक करुणा हो गया कि दया को समाप्त करने वाले करुणा निधि माने श्री कृष्ण। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके बताइए। तो एक शब्द का 2 बार प्रयोग हो रहा है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा, इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। प्रश्न 25 देखिए, सहस बाहु सम सो रूप्यू मोरा। तो इसमें देखिए सहस्र बाहु के समान के रूप में इसको बताया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माने सहस्र बाहु के साथ तुलना किया गया है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, उपमा अलंकार।